ईरान का मास्टर प्लान जो उसने जारी किया हुआ है और वो चालू है, लागू है। मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा पहले, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये दिखाया और बताया जा रहा है कि ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ट्रेड नहीं कर पा रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है। एक मैप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। मैप समझेंगे ना आप तो आपको नेक्स्ट टाइम जब खबर मिलेगी ना तो आप कहेंगे हाँ यार यहाँ से हमला हो रहा है, अच्छा ईरान, तो आपको पता होगा कि हाँ भाई भूगोल पता होना चाहिए। ज़रा देखिए इस मैप में, आप देखिए यूएस नेवल ब्लॉकेज कहाँ पर है, नीचे नज़र आ रहा है। ब्लूमबर्ग ने जारी किया है ये मैप, ठीक है। यहाँ पर आपको नेवल ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। यहाँ से ईरान ट्रेड करता था, ईरान समुद्री रास्ते से पूरा ये भारत के करीब से, बाजू से, नीचे से गुजारता हुआ चाइना अपना सामान भेजता था, यहाँ से ट्रेड करता था ईरान। अब ईरान क्या कर रहा है, जब अमेरिका ने ब्लॉकेज किया हुआ है तो ईरान, ये जो आपको पीली पट्टी नजर आ रही है ना, ये ट्रेन की पटरी है। तो ईरान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे इलाकों से होता हुआ चाइना के सीने के अंदर, चाइना के बिल्कुल अंदर जो उसकी ट्रेन सीधा जा रही है, तो ट्रेन के जरिए ईरान ट्रेड कर रहा है। ट्रेन पर सामान लाद रहा है, ट्रेन के जरिए सामान चाइना को भेज रहा है, बेच रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। यानी ईरान का ट्रेड एकदम टॉप लेवल पर है। ईरान को नुकसान अमेरिका के ब्लॉकेज का कुछ नहीं हो रहा है। उधर अमेरिका बौखलाहट में करे तो करे क्या, अमेरिका ने चाइना और हांगकांग की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया, यह कहते हुए कि ये कंपनियां मिसाइल और ड्रोन के पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही थीं। ईरान के एक ऑफिशियल हैं, जनाबे खामनाई के दफ्तर में काम करते हैं ईरान में, मौलाना है, नाम है उनका मजहर हुसैनी। कहते हैं, बयान किया उन्होंने पब्लिक में आके कि ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर जब हमला हुआ, मुश्तबा खामनाई वहां मौजूद थे। मुश्तबा खामनाई की जो धर्मपत्नी है वो शहीद हुई, और जो लोग हुए शहीद वो तो हुए, जो मुश्तबा खामनाई हैं उनके घुटने और कोहनी और कान के पीछे चोट आई है, लेकिन वो बिल्कुल सही हैं और फैसले ले रहे हैं। सुनिए। تقریبا 30 متری ما یه جا خورد که سردار شیرازی و دوستانشون پرپر شدن. 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود. حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن. اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک یکسان کرد. منزل स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरे की घंटी बजाई जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा ईरान के पास ये ताकत कहां से आ रही है, जज्बा कहां से आ रहा है, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन इतना जान लीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कमर्शियल जहाज हैं उन्होंने जानकारी दी है कि हमारे पास वार्निंग आ रही है, ईरान के द्वारा, ईरान की नेवी के द्वारा वार्निंग आ रही है, और हमको कहा जा रहा है कि अमेरिका के युद्धपोत से, वॉरशिप से दूर रहो, हम उनको सबक सिखाने वाले हैं। वेनेजुएला के अंदर से, वेनेजुएला की नई सरकार ने और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑपरेशन चलाया वेनेजुएला के अंदर, और वहां का जो यूरेनियम था उसको निकाल लिया। आप समझ रहे हैं, जो नई सरकार आई है, औरत जात, भाई औरत जात, ये उपराष्ट्रपति हुआ करती थी। ये औरत, ये उपराष्ट्रपति थी, कहां की, वेनेजुएला की। राष्ट्रपति को किडनैप किया तो ऑटोमेटिकली इसको राष्ट्रपति बना दिया, और इसने तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का पेशाब अपने मुंह में ले लिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप की गुलाम हो गई। आज इसकी नई सरकार ने मिलकर, ब्रिटेन के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, अपने ही देश के अंदर ऑपरेशन चलाकर यूरेनियम निकालकर दे दिया अमेरिका को। बताइए, ऐसा नहीं है, मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बेवफाई का इल्जाम लौंडों पर लगता है। और ये देखिए, महिला देश की राष्ट्रपति होकर भी वफादार ना हो सकी। गद्दारी, बेवफाई अपने ही मुल्क से। यही काम ईरान के अंदर अमेरिका चाहता है कि 2-3 देश मिलकर मेरे साथ ईरान में ऑपरेशन करें और ईरान का यूरेनियम निकाल लें, लेकिन वो ईरान है, वेनेजुएला नहीं। तो रशिया भड़का है। रशिया ने कहा
जो रेजोल्यूशन बहरीन और अमेरिका यूएन में लाने वाले हैं वो एक तरफा है ईरान के खिलाफ, एक तरफा, और जो गलत है हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी रशिया ने इशारा कर दिया है कि यूएन के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा रशिया, और ईरान के खिलाफ कानून पारित होने नहीं देगा। ब्रिटेन के जो अखबार लिख रहे हैं ना, उससे आपको सुकून मिलेगा। देखिए, ये दवाई है, आपको पता चलेगा कि ईरान क्या है। देखिए, द टेलीग्राफ लिखता है कि अमेरिका के पास जितनी उसकी सबसे खतरनाक बड़ी से बड़ी मिसाइल थी, 39 दिनों में अमेरिका ने वो तमाम मिसाइलें, मैक्सिमम पूरी बड़ी से बड़ी ताकत वाली मिसाइलें उसने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करी हैं, लगातार 39 दिन। और आज की तारीख में अमेरिका के पास वो सबसे खतरनाक उसकी जो मिसाइलें हुआ करती थीं, अब उनके पास नहीं है, कम हो गई हैं काफी, और उनको दोबारा बनाना बहुत जल्दी आसान नहीं है। यही वजह है कि इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर अमेरिका परमिशन दे दे तो हम ईरान के तमाम पावर प्लांट उड़ा सकते हैं, तमाम। लेकिन इजराइल ने ही कहा है कि अमेरिका राजी नहीं है, अमेरिका परमिशन नहीं दे रहा है, और उधर ईरान भी जंग के लिए राजी नहीं है। हालांकि यह बात मैं नहीं मानूंगा कि ईरान जंग के लिए राजी नहीं है। ईरान का बच्चा सड़कों पर है, कह रहा है लड़ने और मरने को तैयार हैं, अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं। लेकिन कुल मिला के यह बात तय है कि अभी भी अमेरिका इजराइल का बेड़ा गर्क है, ईरान डटा हुआ है। अब आप इसी से बड़ी खबर जुड़ी सुनिए। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप हैरान परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लीजिए रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है, तमाम मुसलमानों से अपील है कि शेयर कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस खबर को। आप देखिए, ट्रंप परेशान, गुलाबी सुअर परेशान है, क्योंकि उसने सोचा था कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ ये उल्टा। जंग उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई है, जिसका नुकसान अमेरिका को ज्यादा हो रहा है, ट्रंप को ज्यादा हो रहा है। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए चाइना से भी बात कर रहा है कि डिप्लोमेटिक रास्ता निकल जाए, बातचीत के जरिए, किसी न किसी बहाने से बातचीत के जरिए ही हमारी ये जंग खत्म हो जाए और जीत का जो ताज है वो भी मुझे मिल जाए। अमेरिका यानी गुलाबी सुअर ईरान से भिड़ना भी नहीं चाहता, हारना भी नहीं चाहता, और हार कर ताज, अपने जीत का ताज अपने सर पर चाहता है। ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि किस तरह से अब इस जंग से बाहर निकले। आप मुझे साबित कर दो, कोई भी खबर पुरानी निकालो। अंधभक्तों का बाप हूं मैं, और अंधभक्त कह रहा हूं मैं सिर्फ एक समुदाय के एक झुंड को नहीं, मुसलमानों में भी अंधभक्त हैं जो मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुसलमान के चूतड़ों पर लट दूसरे इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, किसी की कामयाबी से कोई खुश नहीं है। पिछले 7 साल से हर दिन फिलिस्तीन और गज्जा का अपडेट दिया मैंने, इतना फिलिस्तीन का अपडेट दिया कि पूरी दुनिया में जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे पहले लक़ब से पहचानते हैं, फिलिस्तीन वाला भाई। फिलिस्तीन वाला भाई यानी फिलिस्तीन की अपडेट देने वाला भाई। लेकिन कुछ गणचट्टे मुसलमान दाढ़ी वाले, जिनकी दाढ़ी भी चाउमीन जैसे आती है, ठीक से नहीं आती, समझ रहे हो, जिन्होंने 3 वीडियो भी नहीं देखा होगा, वो क्लेम करते हैं कि देखो ईरान पर ही अपडेट देता है जिसमें वो फिलिस्तीन का नहीं होता है। बाप से पूछ के अपडेट दूंगा मैं, हैं? अबे जाके पहले 4-5 साल का पहले अपडेट तो देख, पुरानी वीडियो देख। इतनी खबरें दी हैं फिलिस्तीन के बारे में, इतने गाजा के अपडेट दिए हैं, जो रेगुलर वाले सब्सक्राइबर हैं वो खुद जानते हैं। तो कुल मिला के बात है ऐसी कि मैं वो इंसान हूं जिसने न शिया किया, न सुन्नी किया, न देव, हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। और हमेशा अगर हम तो मज़ार को नहीं पूजते, आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं, अरे मज़ार पुजारी, अरे तू तो देवबंदी है, अरे तू तो वहाबी है, अबे तू तो बरेलवी है, सब एक दूसरे को काफिर कहने में लगे पड़े हैं। मैं सबको मुसलमान कहने में लगा हूं। किसी ने मुझे सुन्नी कह दिया, किसी ने शिया कह दिया, किसी ने देवबंदी कह दिया, किसी ने रावजी, किसी ने मालिकी, किसी ने मलिक, किसी ने अंसारी, किसी ने पठान, किसी ने रिजवान, किसी ने सैयद, किसी ने शेख, सब कुछ कह दिया। मुसलमान नहीं कहा किसी ने भाई मुझे, मुसलमान। और मैं
चू खड़ा हूं झंडा का पकड़कर, किसका? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हाथ में परचम मैंने पकड़ा है मुसलमान का, ईमान का, एक हाथ में रखा मैंने कुरान, और 5-6 साल से सिर्फ यही दोनों चीज लेके लोगों के बीच में रहा कि सब एक हो जाओ, कुरान के नीचे आ जाओ, इस परचम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे आ जाओ। अब आगे की बात मैं करता ही नहीं। तुम्हें जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना मत मानो। तुम अपना आका, अपना मौला, अपना रहबर किसी को मानो, लेकिन मुसलमान के नाम पर एक तो हो जाओ। क्योंकि हालात दुनिया के ऐसे हैं, मुसलमानों के हालात देखो। लेकिन मुसलमान ऐसे इंसान, ऐसी मेहनत करने वाले लड़के को, जिसकी 26 तक आते आते दाढ़ी के बाल, सर के बाल सफेद हो गए एक करते करते, लोगों को 1000 बीमारियां गले लगा ली, वक्त से पहले बीमार हो गया कौम को एक करते करते। कौम को आज भी फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान हम लोगों को एक करने की बात कर रहा है, और हम में से ही कोई 2 टके का इंसान इसको गलत कह रहा है। आओ इसको जवाब दें, इसको समझाएं, इसको रोकें। मुझे लोग वीडियो पर भाई देखना ये क्या बोल रहा है, अरे कोई भी गांव चट्टा उड़ जाएगा, रजाग्राफी का नाम लेके व्यूज कमाएगा, कुछ भी बोल देगा, तुम मान लोगे? मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, मैं तो दूसरों से लड़ता रहा। पता चला कि अपने ही बगल में चाकू लिए लोग बैठे हैं। इसलिए तो मैं हिंदुओं को सलाम करता हूं। मुझे अपने ही कौम के लोगों ने यह साबित कर दिया कि देखो हिंदू कितने अच्छे होते हैं, मुसलमान अच्छे नहीं है भैया। अब जिसके चूतड़ों में आग लग रही है, लगे भाड़ में जाओ। तुम्हारे लिए 7 साल लड़ा मैं, 52 केस झेले मैंने। एक केस में बताओ मैंने तुमसे कभी मदद मांगी? अल्लाह है बहुत बड़ा, जितना कमाया उससे ज्यादा केस में लुटा। एक केस हो जाए इंशाल्लाह तुम पर, एक केस, थाने जाने में ना लग जाएगी लंका। आईओ से बात करने में मुंह निकल जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? और यहां डायरेक्ट पंगा किससे? बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन, मोदी, अमित शाह। और कौन दे क्या रही है मुझे? क्या दिया तुम लोगों ने मुझे भाई? कुछ दिया मुझे? क्या मांगा तुमसे? पैसा मांगा? नहीं मांगा। क्या मांगा? सपोर्ट, दुआ, दुआ 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 और सपोर्ट। लेकिन अब कमेंट क्या करेंगे? अरे भाई तुम छोटे मोटे लोगों पे जब तुम इनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो? इग्नोर करो। अरे इग्नोर नहीं करना, यही तो खेल है कि जो इंसान 7 साल अपनी कौम को दे चुका, खतरे पे खतरा, आज ये है कि जिंदगी झंड है। आपको स्क्रीन पर मैं अच्छा लगता हूं कि यार क्या मस्त जिंदगी है। कहीं घूमने जाना हो तो ये टेंशन कि भाई वहां भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, वहां दुश्मन को कुछ पता ना चल जाए, अंधभक्तों को हिंदू संगठन के निशाने पर आकर वो तो गोली मार के निकल लेंगे। मेरे लिए तो 3 लोग भी नहीं आएंगे सड़क पे। मैं अपनी कौम को जानता हूं, पूरा भरोसा खत्म हो चुका है मुझे, पूरा भरोसा मेरा खत्म है। क्या कौम मुसलमान को क्या मतलब क्या हो? आप कितना सपोर्ट कर दिया आपने? मुझे छोड़ो, मेरे जैसे को कितना मैंने देख लिया। मैं सोचता था यार लोग अच्छा काम, ये कौम का काम करते करते एकदम से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सपोर्ट ही नहीं करते। सपोर्ट में कोई पैसा तुमसे मांगता है? नहीं। सपोर्ट मतलब यार अगर मान लो, चलो मुझे बताओ, अगर मुझे गोली मार दी, मेरी गर्दन काट दी किसी ने, मुझे जान से मार दिया किसी ने, बताओ कौन क्या करेगी? क्या 2 लफ्ज तुम सड़क पर आकर मेरे लिए बोल नहीं पाओगे? अरे मैं समझ चुका हूं अपनी कौम को, मेरी कौम मेरी हो ही नहीं सकती। मुसलमान आपस में एक हो ही नहीं सकता। जब मेरे जैसे लोगों को मुसलमान ही खड़ा होकर शिया सुन्नी करके मुझे गालियां बक दे और गालियां बके, और दूसरे मुसलमान मेरा काम जानते हुए भी मुझे गाली बकने वालों को चुपचाप देखकर सुने और मुस्कुरा दें, या कहते हैं छोड़ना, तो भाई वो कौम किसी की नहीं हो सकती, वो लोग किसी के नहीं हो सकते। बताओ, सोच के रखना, अगर मुझे मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, मेरी कौम मेरे लिए क्या कर लेगी? क्या करेगी भाई? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अपनी खुद की वकीलों की टीम लेके चलता हूं। सारा खेल पैसे से होता है। जो पैसा कमाता हूं वो वकीलों पे खर्च करता हूं, और वकील कोर्ट पे खर्च करते हैं। पैसा लगता है हर जगह, समझे? तुम्हें क्या पता रजाग्राफी बस
चैनल बना लिया, वीडियो वायरल हो गई तो ये तो 6-7 साल से यूट्यूब पर हूँ, 11 साल से जर्नलिज्म में हूँ, बड़े चैनल पर काम किया है, मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है, एक्सपीरियंस लिया है, ग्राउंड पर दौड़ा हूँ। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो ये वाला राजा दिख रहा है ना, स्ट्रगल वाला राजा तुमने कब देखा? समझ रहे हो? तो कौम ने मुझे, हिंदुओं ने नहीं तोड़ा, अंधभक्तों ने नहीं तोड़ा, मोदी जी ने नहीं तोड़ा। इन 52, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 52 केस झेल रहा हूं सच बोलने की वजह से, अपने कौम के लिए, मुसलमानों के लिए बोलने की वजह से। उनके लिए बोलते बोलते 52 केस झेल रहा हूं आज, और वो 52 केस कुछ भी नहीं है जितनी तकलीफ खुद मेरे अपने लोगों ने मुझे दी, आप लोगों ने दी। याद रखिएगा, आदत नहीं है, बहुत कम होता है कि मैं कैमरे के आगे रो दूं, लेकिन जब ये बात मैं बोल रहा हूं तो सोचो मेरा दिल कितना फट चुका है। कुछ लोगों को ये भी तकलीफ होगी, अरे यार तुम बोल क्यों रहा था भाई, क्यों, क्या बोलना, मस्त रहो। नहीं, परिवार आपको बनाया है, भाई बहन आपको बनाया है, माई बाप आपको बनाया है, तो अपने परिवार से ना कह के मैं किससे कहूँगा? मेरे माँ बाप तो पहले ही मना करते थे, तू क्यों बोल रहा है भाई? माँ बाप का दिल तो आप जानते हैं, वो कहते क्यों बोल रहा है, किनके लिए, किनके लिए? जो कल तुझे खुद गाली बकेंगे खड़े होके। तू कितना भी अच्छा करेगा, ये तुझे अच्छा कहेंगे ही नहीं, ये तेरे लिए खड़े होंगे नहीं। वही मेरे बाबा की, मेरी मम्मा की बात सही साबित हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। खुद रिपोर्ट आई है अमेरिका की इंटेलिजेंस की। मैंने जो बात घूम गई थी, माफ़ कीजिएगा, माजरत चाहूँगा आप लोगों से, मैंने अपने मन की बात कह दी। भाई मुज्तबा खामनाई, ईरान, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा अगर कोई साबित कर दे कि ईरान ने यह झूठ बोला। इस जंग में अमेरिका ने हर बार हर नया झूठ बोल दिया, और उधर ईरान ने हर बार सच बोला। ईरान ने पूरी जंग में 39 दिन वो और आज तक ये कहा कि हमारे यहां जो कुछ हो रहा है मुज्तबा खामनाई फैसला ले रहे हैं। ये तो सुना ना आपने, कितनी बार कहा था? हर बार ईरान ने कहा कि हमारा फैसला, हमारा मुल्क मुज्तबा खामनाई चला रहे हैं। अमेरिका ने कहा झूठ बोल रहे हैं, कोई कह रहा झूठ, मर गया मुज्तबा खामनाई, है ही नहीं। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हारे मुंह में पेशाब की तरह डालूंगा। देखो देखो, इजराइल के अखबार में लिखा है और अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट छापी है इजराइल के अखबार ने, जिसमें बताया है इंटेलिजेंस ने, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने, कि ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है मुज्तबा खामनाई के इशारे पर हो रहा है। पूरे फैसले फौज के, मिलिट्री के जो ले रहा है वो मुज्तबा खामनाई है, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो पूरी तरह से ईरान को चला रहे हैं। बताइए, पूरे 2-3 महीने गुजरने के बाद, 60-65 दिन गुजरने के बाद, अब अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि हाँ जी मुज्तबा खामनाई चला रहे हैं। अब जब रजा गराफी शुरू से कह रहा था आप लोगों से कि मुज्तबा खामनाई चला रहे हैं, मुज्तबा खामनाई का ये फैसला है, तो शिया समुदाय जो, क्योंकि भाई ज़्यादा वही बोलते हैं ना कि नहीं, हाँ शिया मुल्क है, हम तो हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, किलत जाएंगे अभी दोबारा से। वही शिया कौम जो खामनाई की शहादत की खबर मैंने दे दी थी तो किलस गई थी, पूरी कौम, सोचा ही नहीं। बड़े अच्छे लोग भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमाओं ने बहुत सपोर्ट भी किया मुझे। अब जाकर दिखा मुझे, कई उलमाओं से मेरी बात हुई। आलोचना करने से पहले सोच तो लीजिए कि इस आदमी का, आपका काम है मजलिस पढ़ना, तो आप मजलिस में, तकरीर में एक्सपर्ट हैं, उसमें रजा गराफी कुछ नहीं कह सकता, मैं, आप कुछ नहीं कह सकते। और एक आलिम दीन है, अब वो किसी की पत्रकारिता पर सवाल उठाएं, उसके रिसोर्सेस पर, सोर्सेस पर जो उनका इल्म है वो वहीं तक महदूद है। वो मेरे काम में उनका एक्सपर्टीज काम नहीं आएगा। खैर, लोगों को समझ में आया, लोगों ने देखा, तो मैं ही वो इंसान था जो शुरू में कह रहा था कि मुज्तबा खामनाई ही पूरा मुल्क चला रहे हैं। अब लीजिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी मान लिया। एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि ईरान का जो नुकसान होता है ईरान छुपाता नहीं, बता देता है। ईरान झूठ नहीं बोलता, अमेरिका कभी सच नहीं बोलता, और यह बात अमेरिका खुद जानता है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, सारी दुनिया जानती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है, हाई लेवल पर दोनों ने एक दूसरे से बात की है। कतर ने कुछ मैसेज दिए हैं, और जाहिर सी बात है अरब देशों को भी रखा जा रहा है। मतलब अमेरिका अगर बात कर रहा है ईरान से,
तो अरब की सिक्योरिटी के लिए भी जाहिर सी बात है अमेरिका जो है ईरान के सामने शर्त रखेगा। अमेरिका ने खुद माना है 600 बार इराक के अंदर हमारी जो मिलिट्री फैसिलिटी है उस पर हमले हुए हैं। अमेरिका इराक को ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि जो ईरानी लड़ाके हैं इराक के अंदर, जो ईरान समर्थक इराकी लड़ाके हैं, उनसे इराक की सरकार रिश्ते तोड़े तभी आपको मदद के पैसे दिए जाएंगे, वरना नहीं दिए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत लोग फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं, फेसबुक पर मेरा यूज कर रहे अकाउंट रजा गराफी के नाम से, पता नहीं किस किस के नाम से, और हमारी लिस्ट तैयार है जो लोग हमें क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा भाई, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि भाई मोनेटाइज हो रखा है चैनल लोगों का, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो रखा है, मेरा कंटेंट मेरा है, चैनल उनका मोनेटाइज है और महीने के 40-50 हज़ार रुपये उनके बन रहे हैं। तो किसी के घर के अंदर दाल रोटी मेरे नाम से चल रही हो तो मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ रहा हूं। बदले में सिर्फ इतना चाहिए कि आवाम को पता होना चाहिए कि आप फैन हैं मेरे, आप क्रिएटर नहीं हैं। क्रिएटर मैं ही हूं भाई, तो क्रेडिट दिया कीजिए। रजा गराफी अनस्क्रिप्टेड, यूट्यूब मेंशन किया करो मेरा, ताकि जो ऑडियंस है वो मेरे पास आए, वरना मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम घंटा कुछ पोस्ट करोगे कॉपी पेस्ट करके। और जिस दिन हमारी टीम ने मतलब फैसला बराबर का ले लिया कि भाई सारे ही चैनल जो तुम्हारे नाम से बनाए गए हैं सबको उड़ाओ, तो हमारे पास राइट है, यूट्यूब ने और फेसबुक ने हमें राइट दिया हुआ है। हम आपके चैनल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं करना ही नहीं चाहता। तो इसलिए खूब हमारी वीडियोस को कॉपी कीजिए, कोई कॉपीराइट हम नहीं मारते, बस यही रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारा हक है कि भाई आप क्रेडिट दिया करो, मेंशन किया करो। हाँ, अगर मेरा नाम रजा गराफी है चैनल का और आप रजा गराफी 1, रजा गराफी 2 हमारा ही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई हम सीधा उड़ाएंगे और उड़ाए भी हैं। रजा गराफी फैन, रजा गराफी फैन पेज, रजा गराफी शॉर्ट, रजा गराफी मीडिया फैन, मोहम्मद रजा फैन, इस तरह से करके अगर आप बनाते हैं तो यूट्यूब भी आपको डिलीट नहीं करेगा, न फेसबुक आपको गलत कहेगा, न कोई वायलेशन होगा। प्लीज़ रूल को फॉलो कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, मेहरबानी करके एक होने की कोशिश कीजिए, दूसरों की खुशियों से जलना बंद कीजिए, एक दूसरे को दुआ देकर देखिए, दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, रात को नींद चारपाई पे भी अच्छी आएगी। जय हिंद।